गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश कुमार अग्निहोत्री, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 सागर, जबलपुर रीजन। आज मैं आपको क्लास 7 का भूगोल का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर में शुरू करूँ इसके पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखें बच्चे, एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर आपको नेचर की दिख रही है। इसमें पहाड़, बादल, पानी, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको एक डैम दिखाई दे रहा होगा। एक तस्वीर और, इस पिक्चर में एक छोटी झोपड़ी बनी हुई है। इसमें कुछ लोग हैं आसपास में। एक तस्वीर और है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ब्रिज दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, रोड दिखाई दे रही होगी, जहाज। आपने ये विभिन्न तस्वीरें देखी। ये जो सब तस्वीरें हैं ये हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है, हमारे पर्यावरण से संबंधित है। और आज का टॉपिक हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट। क्लास 7 ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। अब बच्चों देखते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। द नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स etc. that surrounding the living organisms make the environment। जो कुछ भी अभी हमने देखा वो सब मिला करके environment बनता है। उसमें नेचर भी है, प्लेस भी है, पीपल भी हैं और वस्तुएं भी हैं। तो ये सब मिला करके environment कहलाती है। जो भी हमारे आसपास में है, जो आसपास के वातावरण में आपको दिखाई दे रहा है, वो सब environment में आता है। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इट हैज 3 कंपोनेंट्स, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। इस तस्वीर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे इसमें लैंड, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर, इन सब की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम और भी तरीके से समझेंगे। The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of nature or human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings.
नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने पिछली क्लास में पढ़े थे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये क्लास 6 में हमने पढ़ा था। इनके अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो सब एनवायरनमेंट में आ जाता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। हमें जो पृथ्वी की सतह पर मिट्टी दिखाई देती है, रॉक्स दिखाई देती हैं, मिनरल्स दिखाई देती हैं, जो जमीन दिखाई दे रही है, अभी आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये सब लिथोस्फीयर में आता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर पर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। कोई भी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी आपको दिख रही है, नदी है, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सब वाटर बॉडीज सब कुछ हाइड्रोस्फीयर में आता है। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans. अब आते हैं एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ऊपर जो हमें बादल दिखाई दे रहे हैं और ऊंचाई पर हम जाएंगे तो हमें एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। एटमॉस्फेयर is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर हैं, ये गैसों के रूप में हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारी पृथ्वी पर हम उपलब्ध है। इसी कारण से हम पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है। अब आते हैं हम बायोस्फीयर पर। बायोस्फीयर में हम प्लांट और एनिमल किंगडम को शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीजें ये बायोस्फीयर में आ जाती हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, ये वाटर आप देख सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ। इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसके बाद हम अगली कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इकोसिस्टम का। एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखेंगे, ये एक पॉन्ड की है, एक पूरा पॉन्ड का इकोसिस्टम है। इसमें आप देखेंगे जल दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, आपको पृथ्वी पर विचरने वाले जंतु, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पति आपको दिखाई दे रही हैं, प्लांट और एनिमल दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ऑल प्लांट्स, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest
grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. तो इकोसिस्टम क्लियर है. All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो उनका आसपास की जो सराउंडिंग है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. और ये इकोसिस्टम किस तरह से लिंक्ड है? बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. अब हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पर. आप देख रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट में शामिल किए जाते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, water system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. इसमें एक शब्द आया है वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. जब हम बिना पैसे का उपयोग किए, मुद्राओं का उपयोग किए और वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उसे हम वाटर सिस्टम कहते हैं. वाटर सिस्टम में वस्तुओं का लेन देन होता है, उसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होता है. ये बहुत पुराने समय में ऐसा किया जाता था जब लोगों की आवश्यकताएं कम थी. लेकिन इस वाटर सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं थी. मनुष्य क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वो प्रकृति को, नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को बदलता जाता है. आपने देखा कि जहां पहले खेती होती थी, आज वहां फैक्ट्रीज बनी हैं, आज वहाँ रोड्स बनी हुई हैं, आज वहाँ रेस्टोरेंट बने हैं, मॉल बने हैं. जहाँ पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को काट करके उसकी जगह पर हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, रोड्स बना दी हैं, जिसको हमने डेवलपमेंट नाम दिया है. लेकिन वो भी जरूरी है. समय के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो प्रकृति है और हमारी आवश्यकताएं, उनके बीच में संतुलन बना रहे, ताकि आज जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, जो महामारी जैसे कि कोरोना वायरस, जो आज पूरी दुनिया को बंद किए हुए, लॉकडाउन किए हुए है, इस तरह की समस्याएं खड़ी ना हो, तो प्रकृति के साथ हमें संतुलन रख करके चलना है. इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त होता है. एक बार फिर से मैं इस लेसन को दोहरा देता हूं. आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं. एनवायरनमेंट क्या होता है? द नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स, etc. that surrounding the living organism make the environment. It has three components: natural,
human, natural, human or human made. It is biotic and abiotic conditions. Biotic, the world of living organism, example plants and animals. Abiotic, the world of non-living elements, example land. Natural environment comprises and interactions among human beings. Natural environment. Land, water, air, plants and animals comprises the natural environment. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere are the 4 domains of the natural environment. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It contains landforms like mountains, plateaus, plains and valleys. Hydrosphere is the domain of water. It comprises water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. The atmosphere is the thin layer of earth that surrounds the earth. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. What is ecosystem? The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form the ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Early humans adapted themselves to their natural surroundings. With time, humans learn to grow new things, domesticate animals and lead a settled life. Industrial revolution, transportation and information revolution and information made communication easier and speedy across the world. अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं. आपको ये एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चन करने हैं. गिव रीजंस. मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. आपको इसका कारण बताना है. दूसरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. ये आपको होमवर्क में करना है. धन्यवाद.